हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने 5वीं कक्षा की कविता एक माँ की बेबसी के प्रश्न उत्तर पढ़ रही हूँ। एक माँ की बेबसी कविता। प्रश्न पहला। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी अदृश्य पड़ोस से शुरुआत शुरू होती है। इसके क्या अर्थ हो सकता है? जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? उत्तर। रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि क्या कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया। प्रश्न 2। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। उत्तर। अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती, झलकती। प्रश्न 3। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? क। चमक के रूप में। ख। डर के रूप में। ग। जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। उत्तर। जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। प्रश्न 4। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करो। क। मेरी माँ बहुत खुश होती थी जब। उत्तर। मेरी माँ बहुत खुश होती थी जब मैं पढ़ाई करता हूँ। ख। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। उत्तर। मेरी माँ इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारती हूँ। ग। मेरी माँ चाहती है कि मैं। उत्तर। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। ग। माँ उसमें बहुत बेबस होती है जब। उत्तर। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं घर देर से पहुँचता हूँ। ड। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ। उत्तर। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। धन्यवाद।